हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इकोलॉजिकल हैबिटेट। जो CSIR नेट पॉइंट CSIR में एक टॉपिक, एक जो आपका यूनिट है इकोलॉजी, उस इकोलॉजी में इकोलॉजिकल हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे तो बेहतर होगा कि इकोलॉजिकल हैबिटेट किसे कहते हैं। और तो इकोलॉजिकल हैबिटेट जो है, यहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज, मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज कोई एक एरिया में वहां पर रह रहा है, तो मान लो कोई एक एरिया में यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज यहाँ पर रह रहा है, कोई स्पीसीज एक्स है, स्पीसीज एक्स कोई एक एरिया में यहाँ पर रह रहा है। तो हम हैबिटेट, इकोलॉजिकल हैबिटेट किसे कहेंगे कि इकोलॉजिकल हैबिटेट एक नेचुरल हैबिटेट है और व्हेयर ए पर्टिकुलर स्पीसीज लिव, कि कहां पर कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक एरिया में रह रहा है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल हैबिटेट और उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। तो मान लो स्पीसीज एक्स यहाँ पर इस एरिया में रह रहा है, स्पीसीज एक्स इस एरिया में यहाँ पर रह रहा है, तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कह सकते हैं स्पीसीज एक्स का हैबिटेट। तो यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज जहां पर उसका वो रहेगा, उसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल हैबिटेट। तो इकोलॉजिकल हैबिटेट एक नेचुरल हैबिटेट होता है और जहां पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज कैन लिव, जहां पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म रहता है। और हैबिटेट कोई एक जगह को, जो कोई एक जगह है, तो उस जगह को हम हैबिटेट तब कहेंगे जब क्या होगा, बेसिक डिमांड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फुलफिल। कोई एक जगह है, मान लो यहाँ इस जगह में स्पीसीज एक्स यहाँ पर रह रहा है, तो इस एरिया और इस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट होने के लिए इस जगह में स्पीसीज एक्स का कोई एक बेसिक डिमांड होगा। कोई स्पीसीज एक्स है, स्पीसीज एक्स का कोई बेसिक डिमांड होगा, कई सारे बेसिक डिमांड्स होगा। तो वो बेसिक जो डिमांड्स है स्पीसीज एक्स का बेसिक डिमांड्स पूरा होना चाहिए इस एरिया में। तो स्पीसीज एक्स का बेसिक डिमांड्स क्या होना, लाइक फूड, स्पेस एंड मैटिंग, कि यहाँ पर जो स्पीसीज एक्स इस एरिया में स्पीसीज एक्स रह रहा है, तो इस एरिया में स्पीसीज एक्स को रहने के लिए फूड चाहिए, स्पेस चाहिए और मैटिंग पार्टनर चाहिए। तो स्पीसीज एक्स को फूड चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके, स्पेस चाहिए ताकि वो वहां पर रह सके, और मैटिंग पार्टनर चाहिए ताकि वो रिप्रोडक्शन करके उसका जो ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी हो वो सरवाइव कर सके। तो यहाँ पर कोई एक जगह को हैबिटेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो तो एक तो नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए जहां पर एक कोई ऑर्गेनिज्म और स्पेस रह रहा है, और जिस एरिया में और जिस हैबिटेट में कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और स्पेस रह रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में और हैबिटेट में उस ऑर्गेनिज्म का और स्पेस का जो बेसिक डिमांड होगा, फूड, स्पेस, मैटिंग पार्टनर, ये सब भी चाहिए, तब भी हम उस जगह को, एरिया को हैबिटेट कह सकते हैं। यहाँ पर इकोलॉजिकल हैबिटेट में जो मान लो ये एरिया है, तो इस एरिया में स्पीसीज एक्स यहाँ पर रह रहा है, तो इस एरिया में स्पीसीज एक्स को जिंदा रहने के लिए और रहने के लिए इस एरिया का जो इन्वायरमेंट कंडीशन है, इस एरिया का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए फॉर द स्पीसीज। तो जिस जगह में, इस एरिया में अगर इस हैबिटेट में स्पीसीज एक्स यहाँ पर रह रहा है, तो इस एरिया और हैबिटेट में जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर और कंडीशन होगा, लाइक टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, वाइंड हो गया, तो और भी कई सारे मॉइस्चर हो गया, सॉइल का पीएच कैसा होगा, और भी बायोटिक एबायोटिक जो फैक्टर है, कि बायोटिक जो फैक्टर है, हार्बिवोर, कार्निवोर, और भी जो प्रोड्यूसर है, जो प्लांट को हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं, तो प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस एरिया में जो भी फैक्टर और इन्वायरमेंटल कंडीशन है,
जिस एरिया में कोई एक ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज रह रहा है, तो उस एरिया और हैबिटेट में इन्वायरमेंटल कंडीशन सुइटेबल होना चाहिए फॉर द स्पीसीज, ताकि वो वहां पर सरवाइव कर सके, तो उसे हम हैबिटेट कह सकते हैं। और हैबिटेट जो है, हैबिटेट डेड हो सकता है और लिविंग, कि हैबिटेट डेड हो सकता है और लिविंग मतलब क्या होगा कि हैबिटेट में कोई वहां पर कोई अदर ऑर्गेनिज्म, वहां पर कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहां पर नहीं रह रहा, तो उस एरिया को और हैबिटेट को हम डेड कह सकते हैं। अगर उस एरिया में और भी कई सारे स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो उससे हम लिविंग कह सकते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर है, कार्निवोर है, हार्बिवोर है, तो उसे उस एरिया और हैबिटेट को हम लिविंग कह सकते हैं। और जहां पर प्रोड्यूसर, कार्निवोर, हार्बिवोर और भी अदर ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, तो उस एरिया और हैबिटेट को हम कह सकते हैं डेड। तो हैबिटेट डेड हो सकता है, हैबिटेट कैन बी डेड और लिविंग। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव आउटसाइड, नो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव आउटसाइड हैबिटेट फॉर लॉन्ग टाइम। कोई भी ऑर्गेनिज्म और कोई भी स्पीसीज ज्यादा देर तक हैबिटेट के बाहर जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज होगा, तो ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज जो है ज्यादा देर तक हैबिटेट के बाहर सरवाइव नहीं कर सकता। तो हैबिटेट के, इकोलॉजिकल हैबिटेट में जो डेफिनेशन होगा कि जहां पर इकोलॉजिकल हैबिटेट और कोई एक एरिया है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर कोई एक ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज रह रहा है, उस एरिया को हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज का हैबिटेट कह सकते हैं। और हैबिटेट जो है, कोई एक एरिया को हम हैबिटेट तभी कह सकते हैं जहां पर कोई एक ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर जो बेसिक डिमांड्स है, फूड, मैटिंग और स्पेस, फुलफिल हो। तो उस ऑर्गेनिज्म जब भी फूड, स्पेस, मैटिंग वहां पर अवेलेबल होगा, तभी वो ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव कर सकता है। और जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन और फैक्टर है, बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर इस एरिया में स्पीसीज एक्स के लिए और कोई एक ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो जो फैक्टर और कंडीशन होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो सुइटेबल होना चाहिए। और हैबिटेट डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज ज्यादा देर तक हैबिटेट के बाहर जिंदा नहीं रह सकता। तो ये था इकोलॉजिकल हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।